हम एक टॉपिक कल पढ़ रहे थे, नया स्टार्ट किया था, ब्लड डोनेट करा है। बहुत बढ़िया भाई, इनके लिए तालियां बजाओ। कुछ बच्चे, अभी मैं आ रही थी, पहले सुबह ही डोनेट कराए, सबसे बढ़िया है ये। और भी कई सारे बच्चे डोनेट कराए। इसमें कोई स्टार्ट किया था, क्या टॉपिक? अच्छा, कल पढ़ा था नेशनल पार्क्स। बेटा बस अब मैं बोल रही हूँ, अब तुम चुप हो जाओ। नेशनल पार्क्स और दूसरा एक टॉपिक था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक इनके बीच में इलाका होता है जिसे कहते हैं रिजर्व्ड एरियाज। हम तीनों का मतलब जानते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है, 8 है अपने यहाँ, 6 जिलों में है। 2 हैं झज्जर में, 2 हैं पंचकुला में, एक कुरुक्षेत्र में, एक यमुनानगर में, एक सिरसा में, एक रेवाड़ी में। जिले कितने हुए? 6। 2 डबल डबल हैं झज्जर और पंचकुला में। ये 8 कहलाती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। रिजर्व्ड एरियाज वो हैं जो वाइल्ड लाइफ से बड़े हैं, बड़े इन द सेंस कुछ चीज़ों में बेहतर हैं, लेकिन अभी नेशनल पार्क नहीं बने हैं। 2 रिजर्व्ड एरिया हैं। करंट अफेयर्स में तुम्हें 3 के ऊपर और काम चल रहा है। जो लोग हरियाणा पुलिस का पहले पढ़ रहे थे उनको मैंने बताया भी था, वो करंट में यहाँ भी करा दूंगी बाद में। रिजर्व्ड एरिया फिलहाल में 2 हैं। 2007 में डिक्लेरेशन हुई थी इनकी, एक कैथल वाला और एक जींद वाला। कैथल वाले का नाम है सोनसर या सरस्वती, जींद वाले का नाम है बीरबारा, वो आरक्षित क्षेत्र है। नेशनल पार्क की बात करें तो सिर्फ 2 हैं। पुराने वाला है गुड़गांव में, नए वाला है यमुनानगर। यमुनानगर में कलेसर नाम की जो जगह है, ये दोनों हैं, नेशनल पार्क भी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। अगर सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहेंगे तो कलेसर, क्योंकि गुड़गांव वाला छोटा है। लेकिन अगर सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेंगे तो अबूब शहर। तुम्हें याद होगा कितनी थी वो? लगभग 28-29 हजार एकड़ के आसपास जमीन थी ना। वाइल्ड लाइफ में बड़ी कलेसर, मत टिक कर आना, दोबारा सुन लो। नेशनल पार्क बड़ा है कलेसर, वाइल्ड लाइफ बड़ी है अबूब शहर। एक 71 एकड़ की थी छिलछिला कुरुक्षेत्र में। रिजर्व्ड एरिया किस सन में बने हैं दोनों? 2007 में। कल हमने थोड़ा जू के बारे में बातचीत की थी। हरियाणा में 3 जू हैं। ट्रिक है BRP, बी भिवानी, आर रोहतक, पी पीपली कुरुक्षेत्र। इनमें से रोहतक वाला बड़ा है, 44 एकड़, 1 एकड़ 5 बीघे 1 किला जिसे कहते हैं। ये दोनों छोटे थे, 7 और 27। 1986 में बना था ये रोहतक वाला, और ये दोनों 82 में। पहले छोटे बनाए मिनी जू, फिर बनाया बड़ा जू। जहाँ ये रोहतक वाला है ना, इसी जू के पास एक लेक है फेमस, जिसे कहते हैं तिलियार, तिलियार झील या तिलियार लेक। ये छोटी छोटी चीज़ें कल हमने पढ़ ली थी। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर आज नदियों के टॉपिक पे आएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दिन में सारा नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ हिस्से पढ़ेंगे ताकि हमें याद भी हो जाए। चलो, कल पेज नंबर 36 पढ़ा था हमने, पूरा हो गया था ना 3600? ठीक है, बताओ जटायु के लिए तुमने कहाँ बना रखा है सेंटर? पिंजौर। मोरनी में किसका है? मोरनी काला तीतर, जिसे फीजेंट भी कहते हैं। ठीक है, पेज 37 पर आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट देखो, पर्यावरण संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए हरियाणा में 2 कार्यात्मक, पर्यावरण मंत्रालय को काट के न्यायालय लिख लो बेटा, ये मंत्रालय नहीं न्यायालय शब्द था। पर्यावरण न्यायालय, एनवायरमेंट कोर्ट इंग्लिश में लिख लो। 2 हरियाणा में एनवायरमेंट संबंधी प्रॉब्लम के लिए कोर्ट हैं, तुम सबको पता है वो हैं फरीदाबाद में जहां ज्यादा आबादी है, और एक जहां भगवान से जुड़े स्थल ज्यादा हैं जिसे कहते हैं कुरुक्षेत्र। अब थोड़ा सुन लो, पहले बात हुई थी एनवायरमेंट कोर्ट बनाएंगे हिसार में, लेकिन हिसार में फिर बनाया नहीं। हिसार में तुम्हें याद है बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, गाय भैंस और ये जितने ये ऊंट और इन सब के ऊपर कामकाज है ना, हिसार में बनाया नहीं। एनवायरनमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम्स में आता है, जैसे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया जिसकी रेडिएशंस निकल के एनवायरनमेंट को खराब करेंगी, या बहुत ज्यादा पराली लोगों ने जला दी, तो ऐसी चीजों के ऊपर तुरंत से कोर्ट बनाया गया है जिसे क्या कहा जाता है? तो अपने दिमाग में रखो, हमने 2 बनाए, एक जहां आबादी ज्यादा है। तुम्हारी सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है? फरीदाबाद, 18 लाख लोग, तो वहां एनवायरनमेंट की देखरेख करनी पड़ती होगी। और एक सबसे ज्यादा जो लोग तुम्हारे तीर्थ स्थलों पे घूमने आते हैं ना बेटा, हमारे कहते हैं 360 तीर्थ स्थल हैं, 360 डिग्री होता है ना एंगल,
360 तीर्थ स्थल हैं और ये तीर्थों की नगरी है, तो यहाँ बहुत दुनिया आती है। खासकर जब सूर्य ग्रहण का मेला भरता है ना, तो कहते हैं एक अगर स्नान कर लो, दो जगह है। एक तो हमारा जो ये बहुत बड़ा पक्का, चारों तरफ से पक्का बनाया हुआ 3600 और 1500 फीट, 3600 गुणा 1500 फीट, यानी 3600 लंबाई और 1500 चौड़ाई। तुम गए हो तो देखा होगा, बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता है। ये पूरे का पूरा पक्का करवा दिया। इससे कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने मिट्टी खोद के यहाँ से और धरती का निर्माण किया था, तो इसका नाम पड़ा ब्रह्म सरोवर। सिर्फ हम ये झूठ नहीं बोल रहे कि हम सोचे हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं। इसका जिक्र एक आदमी था, अल बरूनी, विदेशी है, आपसे इसका कोई लिंक नहीं, न पैदा हुआ आपके यहाँ, न ये आपको जानता। इसने अपनी किताब में लिखा हमारे इस ब्रह्म सरोवर के बारे में। इसका मतलब ये बड़ी चीज होगा। यहाँ चारों तरफ पानी है, चारों तरफ ये पक्का है, इस बीच में सरोवर, जैसे मान लो ये है यहाँ पर पूरा भरा हुआ सरोवर, ये चारों तरफ पक्का इसका। यहाँ ना बेटा ऐसे सीढ़ियां सी उतरी हुई हैं ऐसे, इन सीढ़ियों पर लोग दीप दान करते हैं। हर साल नवंबर दिसंबर में हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। गीता जानते हो ना, सारा सार जिसमें है। 18 दिन का युद्ध लड़ा गया था, महाभारत। उन 18 दिनों के ऊपर ही गीता का सार है कि इंसान क्या है, रिश्ते क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है, धर्म अधर्म नीतियां क्या हैं। उस गीता के उपलक्ष्य में, कि भाई गीता लिखी गई बड़ी चीज है, और गीता कहते हैं सब धर्मों का सार लेके बैठी हुई है, तो गीता जयंती महोत्सव मनाते हैं। हमारे देश का राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी दुनिया भर के बहुत लोग आते हैं, लाखों की भीड़ आती है। अब जनता यहाँ चारों तरफ घूमती है, चारों तरफ यहाँ ना स्टॉल्स लगाए जाते हैं, मेला भरता है, कहीं मिठाइयाँ, कहीं कपड़े, कहीं कुछ मतलब घर के सामान, ऐसे ये सारे का सारा यहाँ पर ऐसे स्टॉल्स होते हैं। ये स्टॉल किराया दे के लिए जाते हैं। नॉर्मल आदमी ऐसे घूम के अपना शॉपिंग भी कर सकता है और ये दर्शन भी हो गए भगवान के। इन सीढ़ियों पर क्या दान किया जाता है, ये फेमस है बेटा। चलो थोड़ा सा पढ़ेंगे अब इसके बारे में। सॉरी, कहाँ पहुंचे हम, कार्यात्मक, ये कोर्ट लिख लो दोनों का नाम। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। पर्यावरण कोर्ट लिख लेना, एनवायरमेंट कोर्ट, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र के बारे में बता दिया। चलो नेक्स्ट पर आओ, वन्य जीव संरक्षण। बताओ वन के जीवों की रक्षा कैसे की जा सकती है, दो तरीके से। पहला, जहां जो है तुम मत जाओ वहां, उसको रहने दो, उसे कहा जाता है इन सिटू। एक होता है एक्स सिटू, हमने एनवायरनमेंट बना दिया, जैसे जू है, पहले से था या तुमने बनाया, बनाया ना, बाउंड्री की तुमने, शेर के लिए अलग जगह बनाई, भाई हिरण के लिए अलग। जो इंसान बनाता है ना, यानी ये मानव निर्मित है, उसे कहा जाता है एक्स सिटू। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका, जू। आजकल ऐसे बोटैनिकल गार्डन टाइप की चीजें भी बनने लग गई, जिनमें इंसान अपने हिसाब से क्या लगा रहा है। सॉरी, इन सिटू में एग्जाम्पल है बेटा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ। तुमने कुछ नहीं किया था, बस तुमने नाम दे दिया। कलेसर में हमने कुछ नहीं कर रखा, नेचुरल था, हमने तो एक रोड निकाल दी, एक तरफ पार्क बन गया, एक तरफ सेंचुरी। हमने कुछ लगाया नहीं, लेकिन जू हमने बनाया, डेवलप किया। पढ़ के देखो अब, वन्य जीव संरक्षण। राज्य वन्य जीव विविधता को संरक्षित करने और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को कम करने के लिए विशेष रूप से वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, अंडरलाइन कर लो, पेड़ों की भी केयर करते हैं हम, और प्रवासी पक्षी। एग्जाम्पल देना प्रवासी का, सारस, ठीक है, अंडरलाइन करना, के प्राकृतिक आवास बनाए गए। भारत में लगभग 1250 पक्षियों की प्रजाति, अंडरलाइन कर लो, भारत 1250 पक्षी प्रजाति। आगे पढ़ो, 500 हरियाणा में, अंडरलाइन करो 500 हरियाणा। कल मैंने तुम्हें भिंडावास के बारे में बताया था ना, अकेले में 250, 500 की आधी अकेले में है। फिर पढ़ो, वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए राज्य में, अंडरलाइन करो, 2 नेशनल पार्क, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य, कितने जिलों में, 6 जिलों में, और 2 आरक्षित वन। किस किस जिले में आरक्षित हैं, कैथल और जींद में, ठीक है, स्थापित किए गए। नीचे आ जाओ, प्राकृतिक आवास में संरक्षण, इन सिटू नेचुरल,
और दूसरा प्राकृतिक आवास से बाहर जो हम बनाते हैं। अपने वाला पढ़ लो, पहले इन सीटू पढ़ लो। इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य, अंडरलाइन करो क्या क्या आता है। WLS लिख लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। बाघ संरक्षण क्षेत्र, तुम्हारे पास है कोई बाघ संरक्षण? हमने किसका कर रखा है? हाथी। 4.8 एकड़ हमने वन संतौर में कर रखा है। वन्य जीव रिजर्व, बाघ संरक्षण, बाघ को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर। तुम सबको पता है हमारे देश में एक प्रोजेक्ट चला था, टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, इसमें 2 आदमियों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक आदमी का नाम है कैलाश संखाला और एक आदमी का नाम है फतेह सिंह राठौड़। फतेह सिंह राठौड़ बहुत बढ़िया पर्सनालिटी बेटा, ऐसे बिल्कुल लंबे तगड़े IFS अधिकारी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी, UPSC क्रैक करके जाते हैं IFS अधिकारी बनने के लिए। अभी पीछे इनकी डेथ हो गई। बहुत अच्छी पर्सनालिटी, और जो बाघ थे ना, इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो बाघों से घिरे रहते, कभी उन्होंने अटैक भी नहीं किया। कैलाश संखाला को कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये बेटा इंपॉर्टेंट आदमी थे जब प्रोजेक्ट टाइगर चला था 1973 में। इंदिरा गांधी आपके देश की PM थी। इस टाइम पे कैलाश संखाला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हुए। ये कहलाते हैं टाइगर गुरु ऑफ इंडिया। टाइगर गुरु ऑफ इंडिया। राजस्थान से इनका संबंध था, और हरियाणा राजस्थान के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। हम जानते हैं सबसे लंबी सीमा हमारी जो टच होती है वो राजस्थान से है, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हमने इसके साथ साथ नेशनल लेवल पे एक प्रोजेक्ट चलाया था एलिफेंट के लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। हमने टाइगर के लिए हरियाणा में कोई काम बड़े लेवल पे नहीं कर रखा, लेकिन अगर एलिफेंट की बात करें तो हमने 5 एकड़ जमीन, 4.8 एकड़ जमीन वन संतौर यमुनानगर में दे रखी है। हाथी पुनर्स्थापना और पुनर्वास केंद्र करके बना रखा है। तो ये नेशनल लेवल की बात है, यहाँ लिख लो ऊपर इनके बारे में। लिखो टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें डेट लिखना 1 अप्रैल 1973। मैंने तो 1973 लिखा, डेट भी लिख लो 1 अप्रैल 1973। और इसमें सबसे लिखो फर्स्ट डायरेक्टर, ये पहला आदमी था कैलाश संखाला। फर्स्ट डायरेक्टर, पहले निदेशक थे इस प्रोजेक्ट के। फर्स्ट डायरेक्टर कैलाश संखाला, ब्रैकेट में टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और उसके बाद लिख लेना फतेह सिंह राठौड़, IFS अधिकारी थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये टाइगर गुरु कहलाते हैं, टाइगर गुरु। एक प्रोजेक्ट एलिफेंट लिख लो, 1992 में शुरू हुआ था वो प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों के सन याद रखते हैं। पहले वाले की डेट भी है 1 अप्रैल 1973, वो 1992। प्रोजेक्ट टाइगर के 2 आदमी इंपॉर्टेंट हैं, एक टाइगर मैन और एक टाइगर गुरु। गुरु है राठौड़ और मैन है संखाला। चलो अब वापस से आ जाओ। ये हो गया इन सिटू पढ़ रहे थे, एक्स सिटू पढ़ रहे हैं अब आगे। तो बाघ संरक्षण क्षेत्र और वन्य जीव रिजर्व। तुम्हारे यहाँ कोई बायोस्फीयर रिजर्व है हरियाणा में? नहीं। क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व? देखो बोर्ड पर, साउथ इंडिया में ना बेटा जंगल ज्यादा हैं, वहां नेशनल पार्क बना रखे थे। मान लो यहाँ 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 ऐसे। साउथ की तरफ ना हरियाली ज्यादा है, एनवायरनमेंट अच्छा है ना, वहाँ बहुत ठंड नहीं पड़ती, और मौसम ऐसा रहता है 20-25 डिग्री सेल्सियस के बीच का, तो हमेशा अच्छा माहौल है। पानी में आर्द्रता है क्योंकि पानी साथ लगता है। तो यहाँ नेशनल पार्क नेचुरल हैबिटेट अपने आप थे। नेशनल पार्क कई सारे थे, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया कि इन नेशनल पार्क को मिलाकर थोड़ा थोड़ा हिस्सा और एक बीच का हिस्सा डेवलप कर दें। उसमें कुछ कुछ हिस्सा हर नेशनल पार्क का आ गया, इसे नाम दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें इस बीच के हिस्से में जनता भी रहती है, बहुत सारे आदिवासी लोग आज भी तो जंगलों में रहते हैं, तो उन सबकी केयर करने का जिम्मा उठा लिया कि बायोस्फीयर रिजर्व पे भी काम करेंगे। और अब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद, पर कई साल पहले बड़े बायोस्फीयर रिजर्व
इंडिया में थे 18। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इंडिया का पहला बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो कहलाता है वो नीलगिरी था। तुम सबको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, है ना। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थली पर जो पहाड़ियां हैं उन्हें कौन सी हिल्स कहते हैं? नीलगिरी हिल्स। इस एरिया में इलायची का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये भी तुम जानते होगे, स्पाइसेस का इलाका। तो ये था बेटा, एग्जाम्पल दिया है बायोस्फीयर रिजर्व। हरियाणा में कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। वैसे आपका एक इलाका लगता है संभलगढ़ से और राजा जी से, बताया था मैंने कलेसर, लेकिन अभी फिलहाल में आप किसी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। देश में है, हमारे यहाँ नहीं है। चलो पढ़ो अब आगे। तो वन्य जीव रिजर्व, प्राकृतिक आवास से बाहर वाले पढ़ लो। इसमें वनस्पति अनुसंधान उद्यान, जिसमें बीज और इन सब के ऊपर रिसर्च करते हैं। चिड़ियाघर भी आते हैं, ये हमने बनाए हैं चिड़ियाघर। कितने चिड़ियाघर हैं अपने पास? 3। हमारे उतने बढ़िया नहीं है जितना चंडीगढ़ का चतबिर या चितबर या छतबिर करके, बहुत सुंदर है बेटा और सच में देखने लायक है। जैसे दिमाग में आता है सबसे फेमस जू है दिल्ली का, लेकिन दिल्ली का जू कुछ भी नहीं है। हमारे हरियाणा के चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी है इसमें पड़ता है। उसको छतबिर भी लिख देते हैं, उसको चितबर भी लिख देते हैं, चितबर, क्योंकि बोलने का थोड़ा सा चेंज है। पेपर में अगर आए, ये आ चुका चतबिर या चितबर या छतबिर, कहीं भी लिखा मिले तो वो टिक मार्क करके आना है चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ क्योंकि हमारा है तो हम ये मान लेते हैं हरियाणा में ही है, लेकिन हमने इस पे काम नहीं किया। हमने अपने 3 पे काम कर रखा है बस, BRP। इनमें से एक बड़ा है, 2 मिनी है। पहले मिनी बनाए 82 में, 4 साल बाद 86 में बड़ा जू बना दिया रोहतक में। चलो पढ़ के देखो अब। तो चिड़ियाघर, वृक्षारोपण, प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग सेंटर, क्या कल मैंने तुम्हें कैरू, भौर सैदान, झाबुआ करवाए थे ना, ब्रीडिंग सेंटर वही है बेटा, ये हम बनाते हैं। और बचाव केंद्र शामिल हैं, जैसे हाथी का तुमने बचाव केंद्र बना रखा है, कितने एकड़ में? 5 एकड़ में। भाई गलती से कभी कोई ऐसे घायल होके आ गया तो हमने 5 एकड़ जमीन रख रखी है उसके लिए। आगे आ जाओ, हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS लिख लो, यहाँ 8 लिख लो, और WLS 8 है हमारे यहाँ। जिले कितने हैं? 6। पढ़ो पहला, बीर शिकारगढ़। बताओ शिकार कहाँ करते हैं? जहाँ पहाड़ियां हैं, पंचकुला में। अंडरलाइन कर लो बीर शिकारगढ़, बस पढ़ो। वन्य जीव अभ्यारण्य, पंचकुला को भी अंडरलाइन कर लो। फिर पढ़ेंगे पंचकुला में, ये बेटा 26.5 हेक्टेयर ना गड़बड़ छपा हुआ है, ये 767 हेक्टेयर है, इसको ठीक कर लो। 767 में फैला ये अभ्यारण्य चीतल और नीलगाय, ये जानवरों का नाम टिक करना। चीतल किसकी प्रजाति है? हिरण की। नीलगाय तो फेमस है ही, इसका घर है। अबूब शहर, बताओ अबूब शहर कहाँ था? सिरसा। और अबूब शहर याद है, बड़ा था, 29,000 के लपेटे में था। अबूब शहर टिक करना। वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा। फिर पढ़ो, हरियाणा के सिरसा जिले में 11,530 हेक्टेयर, जिसको हम क्या कह सकते हैं? 29,000 एकड़, लिख लो यहाँ 29,000 एकड़, ये सबसे बड़ा है बेटा। 29,000 एकड़। अंडरलाइन करो क्या क्या मिलता है? 12 सिंगा, ये भी किसकी प्रजाति है? हिरण में, थोड़ा बड़े साइज का, उसके सींग ज्यादा होते हैं, 12 सिंगा। लंगूर बंदर, काला हिरण, काला हिरण। और अबूब शहर के ऊपर लिख लो, काला तीतर की जन्मस्थली है ये, लिख लो यहाँ काला तीतर की जन्मस्थली, अबूब शहर के पास लिखना, काला तीतर की जन्मस्थली। सबसे बड़ा इको पार्क कौन सा था अपना? सुल्तानपुर। अगर कहें काला तीतर की जन्मस्थली तो अबूब शहर। कितने एकड़ में है? 29,000 में, 29,000 एकड़ में। नेक्स्ट पे आ जाओ, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ है भिंडावास? झज्जर। सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है ना ये। कितनी प्रजाति पक्षियों की? 250 टोटल हरियाणा में, देश में 550। चलो पढ़ो, झज्जर जिले में स्थित 411 हेक्टेयर, यहाँ लिख लो 1074 एकड़, 1074 एकड़। अंडरलाइन करना आगे। 250 पक्षी की प्रजातियां, बस पढ़ लो। वृक्षों झाड़ियों लाल कुमुदनी के लिए प्रसिद्ध। खोल ही रैतान, बताओ शैतान कहाँ था? पंचकुला। अंडरलाइन करो पंचकुला। पढ़ो, पंचकुला में पहाड़ी क्षेत्र के अंदरूनी हिस्से में है चीतल, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी और सियार जैसे जीव। इसका एरिया लिख लो 4883 हेक्टेयर, 4883, 4883 हेक्टेयर। ठीक है, इसमें लिख लो फटाफट से, इसके सन इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखो 2004,
नोटिफिकेशन आया 2004 और 2007 में डिक्लेरेशन हुआ कि ये बनाने जा रहे हैं खोल ही रहतान। हमारे बीच में मैं भी आप लोगों के सामने जिक्र कर रही थी, आज जो ब्लड कैंप लगाया गया, देखो कितने फौजी बंधु खड़े होके, बेटा तालियां बजाओ सबके लिए। लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक, जल्दी से टॉपिक कंप्लीट करते हैं बेटा, 10-15 मिनट है हमारे पास। पेज 37 के भिंडावास पे थे, खोल ही रहतान पढ़ रहे थे ना? हाँ ठीक है। खोल ही रहतान के पास 2 सन लिख लो, एक लिखो 2004 नोटिफिकेशन आया और 2007 में डिक्लेरेशन हुआ कि भाई इसको बनाएंगे। 2004 नोटिफिकेशन, 2007 डिक्लेरेशन, दोनों मेंशन कर लो। सबकी समझ में आ गया ना टॉपिक? हाँ, बस अब किताब से पढ़ने से ये होगा कि ये दिमाग में पक जाएगा, परमानेंट बैठ जाएगा। 3 महीने बाद भी पेपर करना पड़ा तो दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला पढ़ो। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है ये? झज्जर। हम ये सब पढ़ चुके हैं। क्या तुम्हारे यहाँ रामसर साइट्स भी हैं? कितनी? रामसर किस देश का शहर है? कौन से सन में समझौता हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 73। तुम्हें याद है 72 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया था सुल्तानपुर झील को। आगे जाके क्या बना? नेशनल पार्क। चलो खप्परवास पे पहुंचो। झज्जर जिले में स्थित, पढ़ लो, एक विशिष्ट प्रकार के जीवों और पौधों के लिए प्रसिद्ध है। 1991 अंडरलाइन करो, अधिसूचित किया गया। 82.7 हेक्टेयर, 204 एकड़ लिख लो यहाँ, 204 एकड़। ऊपर वाला बड़ा है, खोल ही रहतान वाला। 204 एकड़ में प्रदूषण और वृक्षारोपण के कारण संवेदनशील क्षेत्र, अंडरलाइन करो, संवेदनशील क्षेत्र है झज्जर का खप्परवास। नेक्स्ट पे आओ, कलेसर। बताओ कलेश किस पे होता है? यमुना। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर। हरियाणा का सबसे बड़ा, काट दो, ये कटवाया था फिर दोबारा से टाइप कर दिया, सबसे बड़ा नहीं है ये। स्थापना 2003 में हुई। चीतल मिलता है, अंडरलाइन करना, चीतल। हिरण, भौंकने वाला लिख लो, भौंकने वाला हिरण है यहाँ। इसके बाद सियार, नीलगाय। संवेदनशील क्षेत्र को अंडरलाइन करना। बताओ कलेसर में कौन से पेड़ ज्यादा हैं? साल, लिख लो, साल वृक्ष। हाँ, साल वृक्ष। उसके बाद इसका एरिया लिख लो, 11,570 एकड़। ये भी बड़ा है पर 29,000 से छोटा है। 11,570 एकड़। 55-25 हेक्टेयर लिख लो, एकड़ के पास 55-25 हेक्टेयर। तो वैसे तो बड़ा लग रहा है 11,000 एकड़, लेकिन हम जानते हैं जंगलों की जब गिनती की थी हमने तो 3 बड़े जंगल थे, एक कलेसर, एक मोरनी और एक सोनसर। लेकिन जब बात करें ना सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ तो फिर अबूब शहर आएगा। अगर कहें नेशनल पार्क तो कलेसर। कलेसर की वाइल्ड लाइफ छोटी है, नेशनल पार्क बड़ा है, क्योंकि उसको कंपेयर करते हैं गुड़गांव वाले जिसका हार्डली 3 डिजिट में है। इसके बाद आगे पढ़ो, नाहर। बताओ नहर में क्या फेंकी? रेवड़ी, रेवाड़ी, अंडरलाइन करो, नाहर, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में स्थित है। स्थापना 1987, अंडरलाइन कर लो, 1987 में। क्षेत्रफल 211 हेक्टेयर। बिल्ली मिलती है यहाँ, सियार, लोमड़ी। नेक्स्ट लाइन में संवेदनशील क्षेत्र है ये भी, संरक्षण केंद्र भी बनाया गया नाहर में। छिलछिला, बताओ छिलछिला कहाँ था? कुरुक्षेत्र। छोटा था ना, 71 कुछ एकड़ का, अंडरलाइन करना, छिलछिला, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में 28.9 हेक्टेयर, यानी 29 हेक्टेयर याद कर लो, लिखो 71 एकड़, 29 हेक्टेयर, 71 एकड़। शीतकालीन पक्षी अंडरलाइन कर लो, सर्दियों में पक्षी आते हैं, बत्तख, बगुले। राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य, तो बड़ा कौन सा है? हाँ, यही लिख लो, बड़ा अबूब शहर, बड़ा अबूब शहर। पीछे भी लिखा था, यहाँ भी लिख लो, फिर इकट्ठे पढ़े जाएंगे। छोटा, छिलछिला, बड़ा अबूब शहर। बड़ा नेशनल पार्क कलेसर। हरियाणा के संरक्षण रिजर्व पर आओ, कल दोनों पढ़ाए थे, एक सरस्वती, उसी का नाम स्योंसर या सोनसर, और एक बीरबारा। 2 जिलों के नाम हो गए, कैथल और जींद। पढ़ो, संरक्षण रिजर्व, सरस्वती अभयारण्य या सोनसर जंगल, कैथल। यहाँ लिख लो सोनसर। कौन से नंबर का जंगल है ये? तीसरा। तो पहला, दूसरा, कलेसर और मोरनी। जहां जंगल लिखा है यहाँ ऊपर 1 2 लिख लो, इसके आगे 3 लिख लेना। 1 कलेसर जंगल में,
टू मोरनी, और तीसरा स्योसर या सोनसर जंगल कैथल का। अंडरलाइन करो 1988, लेकिन डिक्लेरेशन हुआ 2007 में, ऊपर लिख लो, डिक्लेयर हुआ 2007 में, डिक्लेयर 2007। आगे पढ़ो, एक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, सोनसर जंगल भी इसी का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, सोनसर जंगल 4452 हेक्टेयर, यहां लिखो 11,000 एकड़, सोनसर जंगल 11,000 एकड़। वो कितना था पहले वाला जंगल? 13,000, तो 13 और 11, बीच में 12 कुछ का है सेकंड नंबर वाला। नेक्स्ट पे आओ, बीरबारा जींद में है, जींद में 419 हेक्टेयर क्षेत्र में, लिखो 2007 में डिक्लेयर, दोनों आरक्षित वाले 2007 के हैं, कैथल और जींद दोनों 2007। अब बोर्ड पे देखो, हिरन को इंग्लिश में मुझे अगर हिंदी में लिखना हो तो मैं लिखूं HIRAN, हिरन। इसमें ही छिपा है हिरन के उद्यान। कौन से उद्यान हैं? एक तो हिसार और एक रोहतक, हिसार और रोहतक। हिसार का डियर पार्क, ये जो डियर पार्क है ना बेटा, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, ये डियर पार्क ये बड़ा है, और जो रोहतक है ना, महम, रोहतक में एक इलाका पड़ता है महम, इसका छोटा है डियर पार्क। तो मेन डियर पार्क है हिसार में और छोटा डियर पार्क है रोहतक के महम में। लेकिन महम का, ये रोहतक का जू बड़ा है, दो छोटे जू हैं, एक पीपली में और एक भिवानी में। रोहतक में महम का जो हिरण उद्यान है ये है छोटा, लेकिन रोहतक का जो जू है वो है बड़ा। कितने एकड़ का? 44 एकड़ का। पेपर में ऐसे तुम्हें घुमाएंगे वो, ये ऐसे ही हो गया जैसे फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है लेकिन शहर सबसे बड़ा। तो हिरण का अगर पूछे छोटा तो महम रोहतक, लेकिन अगर बड़ा जू कहें तो वो भी रोहतक का। उल्टा है, एक छोटा एक बड़ा। अब पढ़ के देखो, हिरण उद्यान, हिरण उद्यान में टिक करना। स्थापना 1970 में हिसार में, तो ये मेन है हिसार वाला। यहाँ HIRAN लिख लो और H पे गोला लगा लो और R पे, हिरन के पे, तो दो हो गए हिरन के, HR। 1970 में हिसार वाला बना। इसका एरिया है 42 एकड़। जू बड़ा कितने एकड़ का है? 44 का। कहाँ का है? रोहतक का। हिरण उद्यान बड़ा कहाँ का है? हिसार, 42 एकड़ का। आगे पढ़ो, महम हिरण उद्यान रोहतक में है जो छोटा है। अंडरलाइन कर लो, महम रोहतक छोटा लिखो, लेकिन जू बड़ा है। उल्टा हो गया ना, जू बड़ा और हिरण उद्यान छोटा। जू बड़ा रोहतक का। JCBC कल समझाया था, जटायु एंड स्पैरो, हाँ, कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर 2001 में, इसका सन भी आ चुका एग्जाम में। अंडरलाइन करो, JCBC सन 2001, इंपॉर्टेंट है इसका ईयर। जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, बीर शिकारगढ़ इसके अंदर है। बताओ शिकार कहाँ हुआ था? पंचकुला, तो अंडरलाइन कर लो, बीर शिकारगढ़ इसके अंदर। वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर पिंजौर, अंडरलाइन करना, पिंजौर पार्ट है पंचकुला का। विश्व का सबसे बड़ा वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, इंडिया का भी, हरियाणा का भी, वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर वल्चर का। कहां पर बनाया हमने? पंचकुला में, पिंजौर में। कब बनाया? 2001 में। क्या शॉर्ट फॉर्म है इसका? JCBC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब आ जाओ, असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। असोला ना बेटा एक जगह का नाम है दिल्ली में। थोड़ा सा सुन लो, तुम जानते हो दिल्ली को हमने घेरा हुआ है, कितने जिलों ने? 4। कितनी डायरेक्शन में? 3। दिल्ली के उत्तर में हम सोनीपत, इस तरफ झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। जो गुरुग्राम और फरीदाबाद थोड़ा नीचे है, लेकिन मैं बना थोड़ा ऊपर रही हूँ। यहाँ ना बेटा इस एरिया में एक बेल्ट है, इसे कहते हैं असोला भट्टी। असोला भट्टी, दिल्ली में चलती हैं इस नाम की बसेस। दिल्ली में नेम प्लेट लगी होती है ना बसों के ऊपर, तो वहाँ असोला भट्टी की बस चलती है, मेहरौली के आगे की तरफ, यानी दक्षिणी दिल्ली की तरफ। ये एक रीजन है जिसको डेवलप किया गया नेचुरल। यहाँ पर इस तरह का एनवायरनमेंट है कि यहाँ जीव जंतुओं के लिए बहुत पॉजिटिव एरिया है। तो हमने यहाँ एक गलियारा, गलियारे को कॉरिडोर बोलते हैं, वो डेवलप कर दिया। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके ऊपर काम तो हुआ है नेशनल लेवल पे, भाई दिल्ली तो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे भी 2 जिलों का इसमें जिक्र आ गया, एक गुरुग्राम का और एक फरीदाबाद का, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये।
असोला भाटी या भट्टी, ये दिल्ली में है, वन्य जीव अभ्यारण्य 32 वर्ग किलोमीटर, अंडरलाइन कर लो, में फैला दक्षिणी दिल्ली, साउथ दिल्ली, मेहरौली के आसपास का इलाका है बेटा ये। फरीदाबाद और गुड़गांव, हमारे 2 जिले याद रखते हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। लेपर्ड पता है ना तुम लोगों को, जो उतने भयानक नहीं होते, लेपर्ड जैसे तेंदुआ जिसको बोलते हैं, प्रजाति तो वो चीते और इसी वाली बाघ वाली, लेकिन कम भयानक है। पंजाब साइड में तो कई बार घरों में भी घुस जाते हैं। तेंदुए उतने घातक नहीं हैं, तो वो कई बार देखे गए इस रेंज में, जो हमारे हरियाणा को भी टच करती है, दिल्ली को भी टच करती है। क्या नाम है इसका? नॉर्दर्न अरावली, अंडरलाइन कर लो, लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। अब यहाँ कहाँ से आते हैं देखो जरा, सरिस्का नेशनल पार्क, अंडरलाइन करो, राजस्थान से चल के आ जाते हैं। राजस्थान से शुरू होकर नूह मेवात, हमारा गुड़गांव फरीदाबाद जिलों से होता हुआ दिल्ली रिज पर समाप्त हो जाता है। दिल्ली में भी तो अरावली का रीजन है, वहां जाके खत्म। तो हमारा दक्षिणी हरियाणा में ये इंपॉर्टेंट लेपर्ड कॉरिडोर है। तेंदुए का एक गलियारा। कौन कौन से जिले तुम्हारे इसमें शामिल हैं? नूह मेवात, फरीदाबाद और गुड़गांव। और असोला भट्टी वाले में भी तुम्हारा गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों दिल्ली के हैं, ये असोला भट्टी और ये लेपर्ड का कॉरिडोर भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है बेटा। मंगरबानी फरीदाबाद का हिस्सा है, मंगरबनी भी बोलते हैं इसको, मंगरबनी एग्जाम में आ जाएगा। मंगरबनी ये लेपर्ड का जो कॉरिडोर है ना, तेंदुओं का कॉरिडोर बना दिया, मंगरबनी जगह का नाम है। कहाँ है मंगरबनी? हमारे फरीदाबाद में। तो बताओ किस कॉरिडोर में, गलियारे में लेपर्ड वगैरह घूमने के लिए हमने एनवायरमेंट बना दिया? दिल्ली नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड कॉरिडोर। तुम्हारा कौन सा हिस्सा शामिल है? नूह मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव। और ये राजस्थान के कौन से इलाके से आते हैं? ये सरिस्का नेशनल पार्क से। नेक्स्ट पे आओ, हरियाणा के 3 बड़े जंगल जो तुम कल से पढ़ रहे हो, कलेसर, मोरनी, सरस्वती। सरस्वती का नाम बोलो, सोनसर, लिख लो यहाँ सोनसर। कैथल, कलेसर के आगे YL लिख लो, यमुनानगर। मोरनी की पहाड़ियों में पंचकुला लिख लो, और सरस्वती, सोनसर, कैथल लिख लो। 3 बड़े जंगल, 13,000, 11,000, उनके बीच में फिर ये सेकंड वाला। हरियाणा के 2 स्थल रामसर समझौते में 2021 में शामिल हुए, अंडरलाइन करो, रामसर 2021। रामसर के पास लिखो ईरान का शहर, 1971, ईरान का शहर 1971। बताओ तुम्हारे यहाँ की साइट कब ऐड हुई इसमें? 1982 में। 2 साइट, एक राजस्थान का घाना और एक चिल्का झील उड़ीसा, ये कल भी बताया था, इंपॉर्टेंट था, पढ़ो अब इसमें। हमारी 2 साइट बन गई, एक तो सुल्तानपुर का नेशनल पार्क चला गया इसमें, और एक भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या खास बात है भिंडावास की? राज्य का सबसे बड़ा वेटलैंड है, लिखो यहाँ, हरियाणा का सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, वेटलैंड, राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, जहां पानी बताया था ना जमीन के हमेशा ऊपर रहता है। कितनी प्रजाति है यहाँ पक्षियों की? 250। हरियाणा में 500, देश में 1250। आगे पढ़ो, रामसर ईरान का शहर है, अंडरलाइन कर लो, ईरान। 1971 फिर पढ़ो, में एक समझौता हुआ था भारत में, 1 फरवरी 1982, हमारा, अंडरलाइन करो, भारत 1982, इस पर काम हो रहा है। पहली रामसर साइट थी हमारी चिल्का झील उड़ीसा की, ये इंपॉर्टेंट है। केवलादेव घाना राजस्थान का। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, बताओ कहाँ कहाँ? आबादी और, अंडरलाइन कर लो, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लेना, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। विशेष अदालत लगी थी कैंप कोर्ट करनाल में 1998 से, अंडरलाइन करना, ये विशेष कैंप अदालत लगती है, जरूरत पड़े तो अगर मामले बढ़ जाएं तो, करनाल में। क्या ये सारा समझ में आ गया? हाँ, इसमें से हर साल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। चलो कल पढ़ेंगे नदियों का टॉपिक।